Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले तो सभी को हैप्पी गोवर्धन पूजा। आज का डे बहुत ही शुभ है, आज का दिन बहुत ही ऑस्पिशियस है और आज के दिन भगवान ने अपनी गोवर्धन लीला की थी। तो हम देख सकते हैं, हमें थोड़ा थोड़ा तो गोवर्धन लीला के बारे में हमें सबको पता ही होता है, बट ये एक बहुत अद्भुत लीला है। अद्भुत इसलिए क्योंकि यहाँ गोवर्धन है, वो भी भक्त है। गिरिराज महाराज जो गिरि गोवर्धन है, वो भी भक्त है। और ऐसे ब्रजवासी सभी भक्त है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान ने इन सब के साथ इंटरैक्ट किया। बहुत अद्भुत लीला है। तो इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा समझ ले कि गोवर्धन कौन है। तो गोवर्धन जो है, गोवर्धन को गिरिराज कहा जाता है। गिरी मतलब पर्वत और राज मतलब पर्वतों का राजा। वैसे हम देख सकते हैं बहुत सारे पर्वत है, कैलाश पर्वत है, बहुत सारे हम देख सकते हैं। जो अगर हम उस हिसाब से जाए तो सुमेरु बोल के एक बहुत अपनी वैदिक कॉस्मोलॉजी में सुमेरु, माउंट सुमेरु वो भी है जो सोने का बना है। वैसे बहुत सारे पर्वत है, बट गोवर्धन की जो गिरी गोवर्धन एक ही है जिसे हम गिरिराज, गिरी गोवर्धन को गिरिराज कहते हैं। तो पहले समझते हैं गिरी गोवर्धन कौन है। गिरी गोवर्धन क्या भक्त है? गिरी गोवर्धन क्या भगवान है? तो इसका जवाब सिंपल है, वो दोनों है। जैसे हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो भगवान ही है, बट भक्त के रूप में आए। तो एक्चुअली गिरी गोवर्धन एक भक्त है,
ठीक है? जैसे जब हम उनका अभी कैसे अपीयरेंस हुआ अभी थोड़ी देर में समझेंगे, बट वो एक्चुअली भक्त है। बट भगवान ने जब गोवर्धन लीला हुई उसके टाइम वो स्वरूप धारण कर लिया गोवर्धन का, और पूरे भोग सब भगवान उसे ग्रहण कर रहे। तो गिरि गोवर्धन गिरिराज पर्वत जो है वो भगवान भी है और भक्त भी है। तो पहले अब देखते हैं कि उनका अपीयरेंस कैसे गोवर्धन जी आए। तो अगर हम देखना समझना चाहे तो गोलोक वृंदावन में उनका अपीयरेंस है, और इस भौतिक जगत का जो वृंदावन है उसमें दो अलग है। तो गोलोक वृंदावन में अगर हम जानने की कोशिश करें तो जो एक बार ऐसे राधा रानी थे, तो उनको एक बार ऐसे इच्छा हुई कि ऐसा एक एक भगवान की लीला के लिए, उनकी लीलाओं के लिए एक एक सुंदर ऐसा एक पर्वत होना चाहिए जिसमें बहुत सारे झरने हो, जिसमें सॉफ्ट ग्रास हो, जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स हो, जिसमें ऐसे बहुत थोड़ी केव्स हो, जो केव्स केव्स गुफाएं हो, जो जिसमें हम कोई आराम कर सके, जिसमें कभी गर्मी हुई तो अंदर बैठ सके, ठंडी हुई तो अंदर बैठ सके। ऐसी लीलाओं के लिए ऐसी ऐसी उनको इच्छा हुई राधा रानी को कि ऐसी कोई जगह हो। तो जैसे ही उन्होंने इच्छा की, भगवान ने ऐसे गिरि गोवर्धन को मैनिफेस्ट करना शुरू किया। तो जैसे ही इच्छा हुई भगवान की, गिरि गोवर्धन आने लगे, मैनिफेस्ट हुए, एकदम बड़े 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 इतने बड़े हो गए, मतलब हजारों हजारों मील लंबे ऊंचे, ऐसे बहुत बड़े डायमेंशन में हो गए। और राधा रानी और सब गोपियां देखते ही रह गए, इसमें हम कैसे लीला करेंगे, ये तो इतना बड़ा हो गया, ऐसे करके वो सोचने लगे। पर वो बढ़ते जा रहे थे, गोवर्धन बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। फाइनली भगवान ने फिर अपना चरण कमल गोवर्धन जी पे रखा, और जैसे ही उन्होंने वो चरण कमल गोवर्धन जी पे रखा, उनका साइज थोड़ा कम हो गया, और वो भगवान की लीलाओं को एक्सेप्ट करने जैसे हो गए। तो ये हुआ गोलोक वृंदावन। अब भौतिक जगत में क्या हुआ कि वास्तव में जो गिरि गोवर्धन जी थे, वो एक सोमाली द्वीप बोल के, जैसे हमें जाम्बू द्वीप ऐसे ऐसे पूरे जो आइलैंड्स है ना, वो वैसा एक सोमाली द्वीप बोल के है। ये हम 5th कैंटो ऑफ भागवतम में हम आएंगे तब हम पढ़ेंगे इस द्वीप के बारे में थोड़ा ज्यादा। तो वैसे एक द्वीप पे ऐसे गोवर्धन जी रहते थे। तो गोवर्धन जी बहुत सुंदर है, आकर्षक है, पीसफुल है, उनमें बहुत सारे फल फूल, बहुत पेड़ पौधे बहुत है। तो पुलत्स्य ऋषि बोल के एक एक ऋषि थे, वो बहुत आकर्षित हो गए सोमाली द्वीप को देखकर, और जाके गिरि गोवर्धन के फादर जो हैं द्रोणा, उनको जाके प्रार्थना करने लगे, मुझे आपका बेटा चाहिए, मेरे को काशी लेके जाना है उसको, काशी में कोई ऐसे पर्वत वगैरह नहीं है और मैं उस पे बैठ के तपस्या करूंगा। तो द्रोणा जो है उनको अपने बेटे से अलग नहीं होना था, बट फिर भी ऋषि को श्राप नहीं मिले, उसके चलते उन्होंने बोला ठीक है, ऐसे हैवी हार्ट से बोला ठीक है, आप मेरे बेटे को लेके जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहले तो उन्होंने ये बोला कि बट गिरिराज तो इतने बड़े हैं, आप उनको कैसे लेके जाओगे। तो पुलत्स्य ऋषि ने बोला नो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास योगिक सिद्धि है, और वैसे बोल के वो ऐसे बड़े हो गए। तो फिर गिरिराज महाराज ने एक शर्त रखी, मैं आपके साथ चलूंगा, नो प्रॉब्लम, पर अगर आपने मुझे एक बार कहीं रख दिया फिर मैं आगे नहीं जाऊंगा। बोले ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वो उनको पुलत्स्य ऋषि को अपने योगिक पावर्स पे फुल कॉन्फिडेंस था। ठीक है, तो ऐसे साइज अपना बड़ा करके गोवर्धन जी को ऐसे हाथ पे लेके जाने लगे, ऐसे जा रहे थे। तो एकदम से वो पहुंचे वृंदावन। अब जैसे ही वृंदावन आया, गोवर्धन जी की तो ये एटर्नल, उनका तो ये पूरा एटर्नल धाम है, वो भगवान की लीलाएं, राधा रानी, ये सब स्मरण करके कैसे वो मेरे ऊपर लीलाएं करते थे, भगवान का स्मरण करके वो एकदम से एक्सटैटिक हो गए। और इसके चलते उनका थोड़ा वजन बढ़ गया। तो पुलत्स्य ऋषि को लगा, अरे ये तो थोड़ा मुझे थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, मेरे को ये हाथ पे थोड़ा ये वजन ज्यादा लग रहा है। तो ये सोच के उन्होंने गोवर्धन जी को नीचे रखा, वो थोड़े फ्रेश हुए, ऐसा सब हुआ, और फिर वो जाके गोवर्धन जी को फिर से उठाने लगे। तो
गोवर्धन जी को बोले चलो चलो, अभी तो काशी आया नहीं है, अभी ये तो वृंदावन है। तो वो बोले नहीं नहीं, हमारी ये, मैंने ये शर्त रखा था कि आप जहां मुझे रख दोगे मैं वहीं रह जाऊंगा। पुलत्स्य ने बोला नहीं, आपने मेरे साथ, आपने अपना वजन बढ़ा के आपने मेरे साथ चीटिंग किया है। गोवर्धन जी ने बोला देखो देखो, आपने तो मैंने तो पहले से ही क्लियर किया था कि ये ऐसे ही होने वाला है। पुलत्स्य ऋषि बहुत गुस्सा हो गए, गुस्सा होके श्राप दिया कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा जो साइज है वो हर रोज एक तिल नहीं, मस्टर्ड सीड, क्या बोलते, सरसों के दाने जैसा कम 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 ऐसे श्रिंक होगा। तो ऐसा उन्होंने श्राप दिया, हर रोज एक 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 सरसों के दाने जितना कम होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि वो ऐसे धीरे 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 कम हो रहे हैं, और जब कलयुग पूरा जैसे खत्म पे होगा तब गिरी गोवर्धन जी का कोई ट्रेस ही नहीं रहेगा, वो ऐसे बिल्कुल एकदम डिसअपियर हो जाएंगे, वो इधर होंगे भी नहीं। तो मतलब ये एक एक प्रकार से लीला है, और एक प्रकार से भगवान की वार्निंग है कि अगर हम हमारा बिजनेस फिनिश नहीं करेंगे तो इस कलयुग में आते रहेंगे हम लोग, जो हमें बहुत हैवी पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम कोई जगह पे जॉब से रिलेटेड या ऐसे कुछ थोड़े दिन भक्तों के दूर रहते हैं तो ऐसा लगता है अरे क्या लाइफ है। तो सोचिए उस समय क्या परिस्थिति होगी जहाँ कोई भक्त ही नहीं होंगे, जहाँ कोई ऐसे आप सही चीज जैसे चैंटिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करते हो तो भी आपको डर डर के करना पड़ता है। तो अगर हमें गिरी गोवर्धन नहीं है, वृंदावन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसी ऐसी सोच के भी ऐसा भयंकर लगता है, तो हमें कितना हमारा भक्ति तीव्र करना चाहिए। तो ये कलयुग के समय ये पूरा ऐसे खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा गोवर्धन लीला पे चर्चा करते हैं। तो ये लीला उस समय की बात है जब कृष्ण केवल 7 साल के थे। कृष्ण जी के घर में कुछ ऐसे बहुत शोर शराबा हो रहा था, ऐसे फेस्टिवल की पूरी रौनक थी, पूरा डेकोरेशन था, यज्ञ होने वाला था, ब्राह्मण लोग थे, पूरे बहुत सारे भोग बनाए थे, बहुत सारा मतलब चहल पहल था, बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो ये उन्होंने जाके अपने फादर से पूछा, नंद महाराज से पूछा कि बाबा ये क्या हो रहा है, बाबा ये किस चीज की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो नंद महाराज ने कुछ बोला नहीं उन्हें। नंद महाराज को अंदर से पता था ये कुछ बोलेंगे तो कुछ और आएगा, ये वो बोल के उन्होंने बोला नहीं नहीं बेटा आप अभी छोटे हो, नहीं ये थोड़ा कुछ हम पूजा कर रहे, इतना ही बोला। तो फिर उन्होंने बोला पर बाबा हम तो फैमिली मेंबर्स है, फैमिली मेंबर से तो कोई सीक्रेट नहीं होता है, आप ऐसे क्यों मुझे ऐसे बता नहीं रहे हो। नंद महाराज ने बोला ठीक है बेटा, हम कर रहे, इसे कहते हैं इंद्र पूजा। जो इंद्र है वो स्वर्ग के राजा है, और उनका वो हमें बारिश देते हैं, और बारिश से ही पूरी हमारी रौनक होती है। जो हम ग्रेन्स आते हैं, ये पेड़ पौधे ये सब फल फूलते हैं बिकॉज इंद्र से बारिश होती है। तो हम ये इंद्र यज्ञ कर रहे हैं इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए। तो ये सुन के भगवान को ऐसा लगा कि कृष्ण को अंदर से था कि मेरे प्रेजेंस में मैं हूँ, मैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हूँ, और मेरी अगर प्रेजेंस में, मेरे अगर सानिध्य में व्रजवासी कोई और देवी देवता की पूजा करे, और स्पेशली इंद्र की जो केवल और केवल अपना कार्य कर रहे। वैसे देखा जाए तो कोई आपको ये बोलता है कि हाँ आप ऑफिस में ये काम कर रहे हो, ये है आपका बोनस जस्ट बिकॉज आप काम कर रहे हो, या ये है आपकी पूजा तो कोई करता नहीं है खैर, बट कोई क्या आपको कोई रिवॉर्ड देता है जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग योर जॉब, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वही कृष्ण इस यहाँ समझा रहे थे कि ये इंद्र का कार्य है, जो ये बारिश देना है, तो उसके लिए उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। ये थोड़ा ऐसा हो गया, क्या बोलते, भ्रष्टाचार जैसा हो गया कि हम आपको पैसा देते आप हमारा काम करो, वैसे ही हम आपकी पूजा करते आप आप हमें बारिश दो। तो ये कृष्ण ये नहीं चाहते थे ऐसा कोई। और
कोई शास्त्र में कुछ ऐसा स्पेशल उल्लेख है नहीं कि इंद्र की ऐसी पूजा हो, तो कृष्ण नहीं चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि पिताजी, वैसे इंद्र तो अपना कार्य कर रहे, इसके लिए कोई गोवर्धन पूजा की आवश्यकता नहीं, इसके लिए कोई इंद्र पूजा की आवश्यकता नहीं है। हम इसके बदले गोवर्धन पूजा करते हैं। सब शॉक में आ गए, गोवर्धन पूजा? बोले क्यों गोवर्धन पूजा? अरे, गोवर्धन जी से तो हमें सब कुछ मिलता है, हमारी गाय उधर चरने जाती है, हमें लकड़ियां मिलती है, उधर से इतने सारे पेड़ है, इतने इतने सारे झरने हैं, वहां से हम पानी भरते हैं, और ऐसे हम बहुत सारी चीजों पे गोवर्धन पे ही निर्भर है। हम तो ग्वाले हैं, हमारी पूरी जरूरत, हमारी गाय से रिलेटेड जो भी जरूरत है, हमारी जो भी खाने पीने की घर की व्यवस्था है, वो तो गोवर्धन से होती है। तो पहले सब बोले हाँ गोवर्धन पूजा करेंगे, बट आज इंद्र पूजा कर लेते, फिर गोवर्धन पूजा करेंगे। तो कृष्ण बोला नहीं नहीं नहीं, आज ही जो भी हमने कलेक्ट किया है ये सब लेके हम गिरी गोवर्धन की पूजा करेंगे। क्योंकि इसमें हम देखे देखे तो ये डीप रीजन है कि ऐसा भगवान क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा दो रीजन से कर रहे हैं। एक तो जैसे हमने डिस्कस किया, गोवर्धन जी भी भगवान के भक्त है, इंद्र भी भगवान के भक्त है, बट इसमें बहुत अंतर है। गोवर्धन जी एकदम विनम्र है, वो वो अपना अपनी सेवाएं करते रहते हैं। गोवर्धन भक्त है और अपना जो भी भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए जो भी चाहिए वो सब देते हैं, ठीक है। पर फिर भी कुछ उनकी अपेक्षा नहीं है कि मुझे इसके बदले में ये चाहिए, और इसीलिए भगवान गिरी गोवर्धन को ग्लोरीफाई करना चाहते थे, उनका यश यश कीर्ति बढ़े ऐसा करना चाहते थे। तो एज अ ग्रेटिट्यूड, एज अ थैंक यू गोवर्धन को, इसलिए उन्होंने ब्रजवासी को बोला हम गोवर्धन पूजा करना चाहते थे। और दूसरा ये है कि भगवान एक ऐसी दिव्य अद्भुत फेस्टिवल, दिव्य अद्भुत ऐसा कोई बड़ा सा फेस्टिवल करना चाहते थे जो युगों तक चलता रहे। इसके लिए हम आज भी गिरी गोवर्धन की पूजा करते हैं, और हम समझते हैं कि गोवर्धन कितने इम्पोर्टेंट है, गोवर्धन का क्या हमारे लिए स्पिरिचुअल लाइफ में इम्पोर्टेंस है। इनफैक्ट गोवर्धन की शिलाएं जो है वो डिवोटीज वर्शिप करते हैं, हमने देखा है बहुत सारे टेम्पल्स में, बहुत सारी जगह पे। और ऐसा भी हुआ है कि पहले रूप या सनातन गोस्वामी, मुझे भूल गई हूँ, वो हर रोज दंडवत परिक्रमा करते थे गिरी गोवर्धन का। संख्या पूर्वक नाम गान न तभी, ऐसा एक जो षड गोस्वामी अष्टकम है उसमें है एक प्रेयर। तो वो हर रोज ऐसे ऐसे दंडवत परिक्रमा करते थे। बट जैसे उनकी एज ज्यादा होने लगी तो भगवान ने उनको आके बोला ये गोवर्धन शिला है, आप इसकी परिक्रमा करोगे, इट इज सेम, तो आपको ये पूरा दंडवत परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है, ये इतना गोवर्धन जी इतने वर्शिपेबल है, इतने सेक्रेड है, उनकी साइज ऐसा नहीं है कि वो आपको पूरी परिक्रमा चल के की तो आपको बेनिफिट मिला, हाफ किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, और इसीलिए बहुत काइंड, बहुत मर्सीफुल है गोवर्धन जी। तो भगवान ऐसा फेस्टिवल करना चाहते थे जिससे सबको पता चले कि गोवर्धन की क्या क्या लीलाएं हैं, क्या क्या अद्भुत उनका उनकी ग्लोरीज है, कैसे वो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ इंक्रीज करते हैं। एट द सेम टाइम इंद्र का, उनको उनका जो था वो बहुत, उनको प्राउड हो गए थे, ही हैड बिकम प्राउड ऑफ हिज, उनको जैसे मैं स्वर्ग का राजा हूँ, मेरे अंडर बारिश होती है, वैसा उनको बहुत अभिमान हो गया था। तो वो सिर्फ अपना ड्यूटी करने के लिए ब्रजवासी से और बाकी सब लोगों से पूजा एक्सपेक्ट कर रहे थे। और कृष्णा अब ऐसा नहीं चाहते थे कि उनके जो ब्रजवासी जो उन्हें बहुत प्रिय है, उनके भक्त है, जो उनके एटर्नल, जो उनके नित्य भक्त है, वो ऐसा नहीं चाहते थे कि उनके प्रेजेंस में कोई और देवी देवता की पूजा करे। तो इंद्र को विनम्र बनाने के लिए गोवर्धन लीला हुई। तो अब ये समझते हैं कि गोवर्धन जी क्या क्या लीलाएं, क्या क्या सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में एक सुंदर श्लोक आता है, जस्ट एक सेकेंड एक्सक्यूज कीजिए। श्रीमद् भागवतम के
21st चैप्टर के 18 श्लोक में स्वयं राधा रानी गोवर्धन जी को इतना मतलब ग्लोरीफाई करती है। अब ये हम समझ सकते हैं, अगर राधा रानी खुद किसी का तारीफ करती है तो वो क्या क्या भक्त श्रेष्ठ होंगे गोवर्धन जी। तो जो श्लोक है वो इस प्रकार है। हंतायम अधिरिर बाल हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गो गणायोस्तयोर्यत् पाणिया सुयावास कंदर कंडमूल। इसका मीनिंग ये है कि सभी भक्तों में गोवर्धन पर्वत सबसे श्रेष्ठ है। ओ सखियो, ये राधा रानी गोपियों से बता रही थी, ओ सखियो, ये पर्वत कृष्ण बलराम और उनके बछड़े गाय और उनके ग्वाल बालों के लिए हर प्रकार की आवश्यकताएं पूरी करती है, जैसे पीने के लिए पानी, नर्म घास, उसमें गुफाएं हैं, फूल है, फल है, सब्जियां हैं। इस प्रकार से गोवर्धन अपना रिस्पेक्ट भगवान को देता है और भगवान के चरण कमलों से स्पर्श, भगवान कृष्ण और बलराम के चरण कमलों का स्पर्श करके गोवर्धन जी बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। तो स्वयं राधा रानी इस प्रकार से गिरि गोवर्धन जी की प्रशंसा कर रही है कि वो कैसे गिरि गोवर्धन जी को भगवान को प्रसन्न करते हैं, राधा रानी को प्रसन्न करते हैं, बलराम जी सबको प्रसन्न करते हैं गोवर्धन जी। तो अब ठीक है, सबने बोला ठीक है चलो अब गोवर्धन पूजा करेंगे। अब कैसे करेंगे? गोवर्धन पूजा नया फेस्टिवल है, कैसे करेंगे? तो कृष्ण ने बोला कि पहले तो आपने जो भी ये बनाया है भोग, इतना सारा भोग, वो पूरा आप ऐसे पूरा ऐसा जो है, ऐसे उन्होंने ऐसा छोटा छोटा कटोरी में नहीं बनाया था, ऐसे बड़े बड़े पर्वत, राइस है, दाल है, बहुत अलग अलग चीजें, मीठा है, इतनी सारी चीजें बनाई थी। पहले तो भगवान ने बोला ये चलो सब कुछ, थाउजेंड्स ऑफ चीजें, बहुत सारी हजारों चीजें बनाई थी, तो ये सबसे पहले लेके हम गिरि गोवर्धन को ऑफर करते हैं। उसके बाद क्या किया उन्होंने? गिरि गोवर्धन की परिक्रमा करना शुरू किया। वो भी ऐसे सिर्फ अकेले नहीं, पूरा वृंदावन, पूरे ग्वाल बाल, पूरे गोपीज गोप और उनके बछड़ों के साथ। तो ये सब ने परिक्रमा करना शुरू किया और जब वो परिक्रमा कर रहे थे तो वो कृष्ण की पूरी लीलाएं डिस्कस कर रहे थे। अरे कृष्ण ने कैसे पूतना का वध किया, कैसे तृणावर्त आया, कैसे शक्तासुर आया, ऐसे बहुत सारी कृष्ण की मधुर लीलाएं ऐसे स्मरण कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे आपस में। और ऐसे वो गोवर्धन की परिक्रमा करने लगे और जैसे ही वो परिक्रमा करने लगे उनको बहुत आनंद हो रहा था, वो गाने लगे, नाचने लगे, इस प्रकार से गोवर्धन की परिक्रमा करने लगे। और कृष्ण ने साथ ही साथ गोवर्धन की परिक्रमा, गोवर्धन और गौ पूजा दोनों करा, गो और ब्राह्मण तीन, वैसे उन्होंने सबकी पूजा करवाई। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि गोवर्धन की पूजा, इसीलिए गाय है पूरा, जैसे अब हम पूरा ऐसा किसी एक गाय को लिया और उसकी पूजा की, उसको अच्छे से खिलाया पिलाया, ऐसा सब किया और उनके साथ सब गोवर्धन परिक्रमा करने लगे। तो इस प्रकार से गोवर्धन पूजा का सेलिब्रेशन हो रहा था। अभी जो सब भोग लगा था, इतना ज्यादा भोग लगा था, तो वो ऐसे पर्वत, ऐसे बहुत सारे, वृंदावन ऐसा छोटा नहीं है, बहुत सारा, बहुत बड़ा है और पूरे व्रजवासी अलग अलग हजारों चीजें लेके आए थे। तो भगवान ने क्या किया? भगवान इधर ही खड़े थे सबके साथ, गोवर्धन परिक्रमा वो भी कर रहे थे और फिर उन्होंने एक अपना स्वरूप ऐसे एज ए गोवर्धन मैनिफेस्ट किया, एक और स्वरूप, और उस ऐसे विराट फॉर्म में हाथ ऐसे से पूरा ऑफरिंग ऐसे खाने लगे। तो सब एकदम से आश्चर्यचकित हो गए और भगवान ने बोला, देखो आप इंद्र की पूजा करते हो, कभी आपने इंद्र को देखा है? वो कभी आते हैं? यहाँ तो देखो गोवर्धन जी खुद आए हैं, वो आपका ऑफरिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने कभी देखा है इंद्र को अपना भोग ऐसे अपना भोग लगाया वो खाते? नहीं। देखो गोवर्धन जी कितने मर्सीफुल है, कितने दयालु है, वो ऐसे आपका आपने दिया है वो भोग ऐसे 2 हाथों से खा रहे हैं। और जैसे ही खाने लगे तो
सब खत्म हो गया और आवाज आई, अणियोर अणियोर। तो सबने सब देखे, अणियोर का मतलब है मुझे और दो, मुझे और दो। तो सब ऐसे ही भागे और फिर से अपने घर में जाके बड़ी बड़ी मात्रा में ऐसे फिर से चावल ये वो जो भी था ऐसे बनाने लगे। और भगवान ने फिर खाया और खाने के बाद फिर अणियोर अणियोर, सब भागे, सब बनाया। जब तक सब खत्म नहीं हो गया वो ऐसे ही बनाते रहे। फिर बलराम जी ने देखा ये क्या हो रहा है। तो लास्ट जो सब जब जो सबके घर खाली हो गए, वो लास्ट ऑफरिंग था ना, उसके साथ साथ बलराम जी ने एक तुलसी पत्र का भोग धराया और उसी से भगवान संतुष्ट हो गए। तो ये अणियोर का जो ये लीला है वो आज भी अणियोर एक गांव है। जब हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं तो वहां एक गांव है, तो वहां पे ये लीला हुआ था। तो ये हम आज भी देख सकते हैं। अब इसके बाद सब खुश थे, भगवान ने इतनी प्रसन्नता से इतना अच्छा फेस्टिवल हुआ, गिरि गोवर्धन के दर्शन हुए, उन्होंने भी इतना अच्छे से भोग ग्रहण किया। ये सब होने के बाद अब सब ब्रजवासी खुश खुश घर जाने लगे, नाचने गाने लगे, भगवान की ऐसे लीला, क्या मधुर फेस्टिवल हुआ ऐसे डिस्कस करने लगे और पूरा गोवर्धन की लीलाएं डिस्कस करने लगे, कितना अच्छा फेस्टिवल हुआ ऐसे सब बात करने लगे। सब खुश थे एक्सेप्ट वन। हम सबको पता ही था कौन कौन गुस्सा था, कौन कौन खुश नहीं था। इंद्र। उन्होंने देखा, मैं इंद्र, स्वर्ग का राजा, मैं सबको बारिश देता हूँ और मेरी पूजा नहीं करके एक पर्वत की पूजा की, एक वो निर्जीव पर्वत। उनके ईगो को बहुत ठेस लगी। बोले मैं एक देवता हूँ और ये केवल एक पर्वत, इसकी पूजा की। अब तो सबक सिखाना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने उन्हें उन्होंने मतलब जब जब किसी के अभिमान को, जब किसी के प्राइड को ठेस पहुंचती है ना, तो वो डिस्क्रिमिनेशन भूल जाते हैं। उन्होंने कुछ सोचा नहीं, कुछ उनके दिमाग में कुछ आया नहीं, उन्हें बस यही लगा इसका तो हमें डेफिनेटली बदला लेना चाहिए, इस प्रकार से सोचने लगे। तो उन्होंने कुछ ऐसे सिंपल सी पनिशमेंट ऐसे नहीं की। उन्होंने क्या सोचा, नहीं, ये लोगों ने मेरी पूजा नहीं की, बस अब तो मैं वृंदावन का नाश करूंगा। जस्ट इमेजिन, उन्होंने सोचा ऐसा नहीं कि कुछ पनिशमेंट दूंगा, उन्होंने बोला कंप्लीटली वृंदावन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। कितना मतलब हम सोच सकते हैं कि जब उन्हें ठेस पहुंची तो कितना, वो बोलते हैं ना उनका बिल्कुल, वो भगवत गीता में श्लोक्स भी है ना जो हम सेकंड चैप्टर में देखते हैं कि जब अटैचमेंट होता है, देयर इज आई फॉरगॉट, संगत संजायते कामा, वो श्लोक हैं पूरे, कि जब पूरा आपका इंटेलिजेंस ही चला जाता है तो आप कैसे एक्ट करते हो आपको पता ही नहीं होता है। तो उस प्रकार से इंद्र ने यही किया और उन्होंने बोला कि संवर्तक, ये एक स्पेसिफिक क्लाउड्स है, ये जब प्रलय होता है ना तब ये बादल आते हैं और इससे क्या होता है, पूरी जो भूमि है, वो पूरा पृथ्वी है, उसका वो पूरा पानी इस पानी से भर जाती है प्रलय के समय। तो उन्होंने वो बादलों को बोला ऐसे स्पेसिफिक, ऐसे कोई छोटे छोटे ऐसे, जैसे हमें बारिश होती है तो कभी कभी हम देख सकते हैं ऐसा छोटा ऐसा ड्रिजलिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं, थोड़ा ऐसा छिड़काव जैसा लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है बड़े बड़े ड्रॉप्स आ रहे हैं और वो कभी कभी ऐसे स्किन पे लग जाते हैं तो थोड़ा ऐसा भी लगता है अरे ये तो लग रहा है। तो संवर्धक ऐसे बादल है, जब वो बारिश करते हैं तो वो ऐसा बड़े खंबे जैसा पानी, ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसे मतलब इतना मोटे मोटे ऐसे किसी ने नल चालू कर दिए, खंबे जैसे पानी। ऐसा नहीं कि एक एक ड्रॉप या ऐसे बड़े बड़े ड्रॉप्स, ऐसे नहीं, एकदम से मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है और वो जैसे हम सोच सकते हैं फोर्स कितना ज्यादा होगा। तो उसको बुलाया क्योंकि उन्हें गोवर्धन का नाश करना था, वृंदावन का नाश करना था, गोवर्धन का नाश करना था, पूरे ब्रजवासी इसको पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना था। तो इसमें हम देख सकते हैं कि वैसे इंद्र तो एक देवता ही है, देवराज है इंद्र, बट वो अपनी प्रशंसा के लिए, अपनी पूजा
प्रतिष्ठा के लिए इतने भूखे थे कि उन्होंने मतलब डिस्ट्रक्शन जो जो दानव लोग करते उस प्रकार की एक्टिविटी का उन्होंने सोचा ये होना चाहिए। मतलब आप सोच सकते हो जनरली देवी-देवता ये लोग ऐसा कुछ करते नहीं है कि नहीं आप नाश कर दूँगा ऐसा बट इंद्र ने ठान ही लिया था कि वृंदावन को कंप्लीटली नाश करना है। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि अगर हम अ, दूसरों से मान-सम्मान, पूजा-प्रतिष्ठा ये सब अगर हम ऐसे वी आर हैंकरिंग फॉर इट इसकी हम कामना करते हैं, इसकी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो फिर ये हमें हमेशा अभिमान ये हमारा हमें अ, हम विनम्र नहीं रह सकते। हम हमेशा इस चीज़ से हम प्राउड ही रहेंगे और जब हम ऐसे प्राउड रहते हैं और जब हमारी कोई अपेक्षा पूरी नहीं होती है, तो हम निराश हो जाएँगे, जैसे इंद्र हुए, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए। पर अगर हम कुछ पूजा प्रतिष्ठा कुछ किसी की कामना नहीं करते और फिर मिलता है, तो ठीक, नहीं मिलता है, तो ठीक। हमेशा वो बिंदास ऐसे एकदम कुछ अपेक्षा के बगैर रहते हैं। बट यहाँ इंद्र ने बहुत ज़्यादा किया और इसके चलते उनको अपने अभिमान, अपना फ्रस्ट्रेशन के चलते, अपने गुस्से के चलते वो व्रजवासी को एक भयंकर लेसन सिखाने लगे। तो जो संवर्धक बादल थे वो आके अ अ उन्होंने पूरा डिस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। मतलब यहाँ और एक कॉन्ट्रास्ट है, ये हम और एक देख सकते हैं कि नॉर्मली जो जो पूरे असुर लोग आते थे, है ना? कभी केशी आ गया, कभी वत्सासुर आ गया, तृणावर्त, शक्टासुर, पूतना, उन लोगों ने किसी ने वृंदावन को कुछ कुछ हानि नहीं पहुँचाई, है ना? किसी ने कुछ वृंदावन को नहीं किया। बट सिर्फ कृष्ण को उन्होंने मारने की कोशिश की। बट यहाँ पे इंद्र का आप सोच सकते हैं उन्होंने केवल कृष्ण नहीं, उनकी प्रिय वृंदावन, उनका प्रिय जो है वृंदावन, उनके प्रिय व्रजवासी, उनके पूरे गाँव, काउज़ ये सब से जो उनका लगाव है, पूरी उन पर्सनल चीज़ों पे इंद्र ने अटैक किया। तो मतलब कितना मतलब आप सोच सकते हो कि भगवान का क्या रहा होगा कि ठीक है, भगवान खुद पे कभी अटैक हुआ जैसे हम देख सकते हैं भीष्म देव जो थे उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि हम आइदर मैं अर्जुन को मारूँगा या भगवान को शस्त्र उठाने पे मजबूर कर दूँगा। तो भगवान ने अपनी प्रॉमिस अपनी जो उन्होंने प्रॉमिस किया था मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊँगा वो तोड़ दिया बट अपने भक्त अर्जुन को भीष्म देव से उनकी रक्षा की। इस प्रकार हम देख सकते हैं भगवान स्वया पे कुछ आता है तो भगवान उसको सहन करने के लिए तैयार है। बट जब उनके प्रिय व्रजवासी, वृंदावन और काउज़ जो गाय हैं उन उसके लिए कुछ आता है तो भगवान कोई कभी कुछ टॉलरेट नहीं करते हैं। और यहाँ पे इंद्र कर रहे थे, वो तो पूरा-पूरा वृंदावन नाश करने का उनको ये था। तो अब ब्रजवासी ने क्या किया? वो समझ गए, अरे! ये तो बारिश आ रही है, इतनी इतनी हेवी रेन मूसलाधार वर्षा और ये तो टाइम नहीं है। ये समय अगर हम देखें तो ये तो अभी ऑटम से ये क्या बोलते हैं सॉरी मुझे ऑटम का ये हिंदी नाम नहीं आता है। वो पानखर बोलते हैं गुजराती में, जो पत्ते जब झड़ जाते हैं उसके बाद विंटर सीज़न आता है। तो ये सीज़न में तो बारिश नहीं होती है और वो समझ गए कि ये डेफ़िनेटली इंद्र गुस्सा हुए। तो उन्होंने क्या किया? कुछ भी ब्रजवासी के जीवन में कोई भी तकलीफ होती है, वो कृष्ण की ओर जाते हैं और कृष्ण की शरण लेते हैं। उन्हें पता है वो कि ये हमें हम हर मुसीबत से बचाएँगे। तो उस हिसाब से उन्होंने ब्रजवासी ने कृष्ण की अ वो कृष्ण कृष्ण की शरण में गए। कृष्णा ने बोला आप चिंता मत करो, मेरी तो प्रतिज्ञा है, ना मैं भक्ता प्रणश्यति मैं तो भक्तों का हमेशा कोई भक्तों पे आँच नहीं आने देता हूँ। और नंद महाराज जहाँ रहते हैं, वो नंद भवन से गोवर्धन भगवान ऐसे भागते गए। ठीक है, भगवान भाग गए। अब इंटरेस्टिंग है, जो इतनी मूसलाधार बारिश हो रही थी, इतने ऐसे ऐसे खंबे जैसा पानी गिर रहा था।
भगवान भाग के गए यहाँ नंद भवन से गोवर्धन तक, भगवान इतना भी गीला नहीं हुए। भगवान बिल्कुल गीले नहीं हुए, ठीक है? उन्हें ये पानी छू ही नहीं सका। इतना हर जगह फ्लड था, इतना हर जगह पानी भर गया था, फिर भी कुछ भगवान को छू नहीं सका। और फिर जैसे कोई छोटा बालक होता है जो वो मशरूम्स होते हैं ना जो हम इसमें रेनी सीजन बारिश जब होती है तो ऐसे बहुत सारे मशरूम्स ग्रो होते हैं। तो जैसे छोटा बच्चा उसको ऐसा उठाता है, भगवान ने ऐसे ही गोवर्धन उठा लिया। जैसे कोई हाथी का बच्चा है वो ऐसे 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 ना कमल उठा लेता है अपनी सूंड से, वैसे ही भगवान ने पूरा का पूरा गोवर्धन उठा लिया। और उठाया तो कैसे, ऐसा कुछ ऐसे दो हाथ से ऐसे और ऐसा ऐसे नहीं, भगवान ने एकदम एकदम कोई एफर्ट नहीं, कोई कोई उनको ऐसा कुछ कष्ट नहीं हुआ। अपना लेफ्ट हैंड से, नॉर्मली राइट हैंड हमारा प्रोमिनेंट हैंड होता है जिससे हम थोड़ा काम ज्यादा कर सकते हैं। भगवान ने तो लेफ्ट हैंड से, वो भी पिंकी फिंगर, इसे इसे जो सबसे छोटी फिंगर है पिंकी फिंगर, इस पे भगवान ने उठाया और ऐसे खड़े हो गए। अब एक तरीके से भगवान के लिए क्या ये मुश्किल है? वो तो इतने सारे बड़े-बड़े ब्रह्मांड है, इतने सारे इतने प्लैनेट्स है, उसको ऐसे हवा में कॉटन की तरह उठाते हैं, उस प्रकार से उन्होंने गोवर्धन उठा लिया। तो भगवान के लिए वैसे तो ये कोई मुश्किल कार्य है ही नहीं। अब जैसे ही उन्होंने उठा लिया, पूरे ब्रजवासी को बोला, ठीक है, अरे देखो आपने गोवर्धन की पूजा की थी ना, इसलिए अब आपको गोवर्धन रक्षा कर रहे हैं आपकी। चलो आ जाओ सब आ जाओ, गोवर्धन के नीचे आ जाओ। ठीक है? तो सब अपने पूरे परिवार के साथ गाय, बछड़े, सब अपने पशु सब लेके गोवर्धन जी के नीचे आ गए। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें नोट करनी चाहिए कि केवल अगर नंद महाराज की गाय गिनने जाए तो सिर्फ नंद महाराज की गाय 9 लाख से ज्यादा थी। वैसे तो पूरे वृंदावन में कितनी गायें होंगी, है ना? कितने सारे ब्रजवासी, कितने सारे लोग होंगे, और गोवर्धन जी की साइज लिमिटेड है, हमें ये सबको पता है, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे। बट भगवान के स्पर्श से जैसे भगवान ने उनको लिफ्ट किया, तो वो एकदम भाव विभोर हो गए और उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया। तो उन्होंने ऐसे अपने आप को एक्सपैंड किया, पूरा वृंदावन सब ऐसे एकदम से ऐसे सब आ गए गोवर्धन जी के शरण में। और भगवान इतने खुश हो रहे, इतने खुश हो रहे सबके साथ रह के। और एक चीज नोट करनी चाहिए कि जब भगवान ने गोवर्धन जी को लिफ्ट किया तो नीचे जब जो एरिया था, ये उधर बहुत सारे अद्भुत स्टोन्स थे, रूबीज, एमराल्ड, ऐसे डायमंड, ऐसे बहुत सारे थे। वहां पे बहुत सारे नए नए पेड़ पौधे थे, वहां पे बहुत सारी गुफाएं थी, वहां पे ऐसी बहुत सारी अनोखी अद्भुत चीजें थी। कहने का पॉइंट ये है, जब भगवान ने गोवर्धन जी उठाया और नीचे ये सब था, कोई भी ब्रजवासी ने ऐसा नहीं सोचा हम एडवेंचर करके इसको एक्सप्लोर करते, यहाँ पे क्या है गोवर्धन के नीचे ये देखते। किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। सब गोवर्धन जी के नीचे आके सिर्फ और सिर्फ भगवान की ओर देख रहे थे, और सब और भगवान भी सबकी ओर देख रहे थे। तो कहने का पॉइंट ये है कि अगर हम हमारा फोकस वन पॉइंट अटेंशन भगवान पे रखे, तो दैट वही चीज चाहिए। ब्रजवासी यही सिखा रहे हैं कि पूरा हमारा ध्यान, पूरा हमारा फोकस जो है वो भगवान पे रहना चाहिए। ऐसी सब चीजें, हाउ नो मैटर हाउ वैल्यूएबल दे आर, कुछ भी उसकी एकदम एकदम सबसे बड़ा, इतना बड़ा डायमंड हो, इतना बड़ा स्टोन हो, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है भगवान के आगे। अब एक तो अब ये सोच सकते हैं हमने, अब भगवान ने गिरी गोवर्धन ऐसे उठा लिया तो ऊपर से बारिश नहीं आएगी, ठीक है, ये तो समझ गए। बट आजू-बाजू तो पानी भरेगा ना, इतना ज़्यादा पानी आ रहा है, तो उससे कैसे बचे ब्रजवासी? तो जब भगवान ने गोवर्धन जी उठाया, तो थोड़े-थोड़े ऐसे पत्थर गिरे, एक तो वो था, और दूसरा भगवान ने अनंत शेष को बुलाया। तो अनंत शेष जो है उन्होंने ऐसा चारों ओर
ऐसे अपने एक एक ऐसा शील्ड, एक फेंस जैसा बना लिया। तो पानी बिल्कुल गोवर्धन के नीचे कुछ भी, बिल्कुल भी पानी नहीं आया। इनफैक्ट भगवान ने सुदर्शन चक्र को बुला लिया, तो गोवर्धन जी है, ऊपर भी गोवर्धन जी के ऊपर भी कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा, बिकॉज़ पानी आता है तो ऐसा होता है ना कि पानी के चलते पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वैसा कुछ नहीं हुआ। भगवान ने गोवर्धन ऐसे ऐसे कवर कर लिया गोवर्धन को सुदर्शन चक्र से, तो गोवर्धन जी के ऊपर भी कुछ भी हानि, कुछ भी कुछ भी ऐसा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। और इस प्रकार से अ, सब लोग अब आ गए। अब स 7 दिन और 7 रात इस प्रकार से इंद्र जी ऐसे पानी पूरा बरसा रहे थे। अब हम सोच सकते हैं 7 डेज़, 7 नाइट्स सबने किया क्या गोवर्धन के नीचे? सोचने की बात है ना? क्या क्या सब सुन सकते हैं? बिकॉज़ यहाँ पे कुछ आया इंटरप्शन। हरे कृष्णा, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? Yes, yes, Mata. Yeah. ओके, ओके प्रभु, हाँ, सॉरी मेरे को ऐसा यहाँ पे कुछ आया समथिंग, नहीं एनीवेज नहीं नहीं, विल we can hear कंटिन्यू। you, Mata. हाँ, तो 7 दिन और 7 रात गोवर्धन के नीचे एक अलग ही फेस्टिवल हो रहा था। जनरली जब भगवान अपनी लीलाएँ करते एक दिन में, तो सुबह उठते हैं तो उनके पास नंद और यशोदा माता होते हैं, थोड़े उनके जो दास्य रस में जो उनके फ्रेंड्स होते हैं वो होते हैं, और फिर जब वो गाय लेके ऐसे जाते हैं तो गोपियों की ओर ऐसे ऐसे नजर करके देखते हैं। फिर जब वो कोई भी वन में, ऐसे 12 वन है, द्वादश कानन 12 वन है, कोई भी वन में जाते हैं तो वहां गाय के साथ, बछड़ों के साथ, अपने ग्वाल बाल के साथ ऐसे पूरी लीलाएं करते हैं। और जब वापिस आते हैं फिर थोड़ा गोपियों के साथ ऐसे देखते हैं, और फिर माता यशोदा है और उनके जो रक्षक और ऐसे जो उनके दास्य रूप में है उनके साथ थोड़ा इंटरेक्शन होता है। तो कहने का पॉइंट है, उनका डे डिवाइडेड है, थोड़ा भाग वात्सल्य रस में जाता है, थोड़ा माधुर्य रस में जाता है, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ साख्य रस में जाता है। इस प्रकार से उनका दिन में ऐसे अलग अलग है। बट ये एक ऐसी लीला है जिसमें सब एक साथ थे। तो ऐसे सब ऐसे एक दूसरे को, मतलब भगवान जैसे खड़े थे ऐसे पर्वत ऐसे उठा के, तो हर कोई भगवान को देख रहा था। वो दूर रहने दो, वो नजदीक रहने दो, वो पीछे रहने दो, वो साइड में रहने दो। अब मैं ऐसा फेस करूं तो आप मेरा सिर्फ ये देख सकते हो, राइट? वैसा नहीं था गोवर्धन पे, हर कोई भगवान को ऐसे स्ट्रेट देख रहा था। तो हर कोई भगवान के साथ आदान प्रदान कर रहा था। ऐसे माता यशोदा ऐसे, "ओह! मेरा पुत्र कितना अद्भुत है, थक गया होगा", ऐसे देखती थी। और उनके जो फ्रेंड्स हैं, वो ऐसे देखते थे, "अरे! कृष्ण इतना कर रहा है, हम उनकी हेल्प करते हैं।" वो ऐसे अपने अपने जो डंडे होते हैं ना, जिससे गायों को चराते, उससे ऐसा पर्वत को ऐसा सपोर्ट करने लगे। फिर गोपियों के साथ भगवान ऐसा अलग स्मित, ऐसा अलग स्माइल करते थे। और फिर ऐसे-ऐसे उनका अंदर ऐसे ही लीलाएँ चल रही थी। कभी-कभी मधुमंगल जो है वो ब्राह्मण, उनका शरीर ब्राह्मण का है, तो वो ऐसे थोड़े बहुत मज़ाकिया भी है। तो जब माता यशोदा ऐसा बोलती थी, "अरे बेटा थक गया होगा तू, ऐसे कृष्ण तूने इतने दिनों से उठाया है।" तो मधुमंगल ऐसे मज़ाक करते थे, "नहीं, नहीं माता, आप चिंता मत करो। मैंने मंत्र उच्चार किया है और इससे ना ये पर्वत का कोई वज़न ही नहीं है, तो आप चिंता मत करो। मेरी सिद्धि से मैंने इसको ना एकदम लाइट वेट कर दिया है, तो आप ऐसे चिंता मत करो।" ऐसे मधुमंगल ऐसे उनको बोलते थे। और फिर वो बोलती थी, है तू 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 ना मधुमंगल, हमेशा तुम मजाक करते हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, इतना भारी पर्वत को ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसे मजाक चल रहा था। और भगवान फिर अपना गोपियों की ओर देखते थे, तो सब कहने लगे, नहीं नहीं आप गोपियों की ओर मत देखो, बिकॉज जैसे ही भगवान गोपियों की ओर देखते थे थोड़ा ऐसा ऐसा पर्वत हिलने लगता था उनके भाव से। तो बोलते, नहीं नहीं गोपियों की ओर मत देखो। और फिर भगवान अपना फ्लूट बजा रहे थे, तो किसी ने बोला, अरे
आप तो जब फ्लूट बजाते हो तो पत्थर भी पानी बन जाता है। अब ये गोवर्धन को अगर आप फ्लूट बजा रहे हो और ये भी पानी हो गया तो हम कैसे जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, आप फ्लूट मत बजाओ। तो ऐसी मधुर मधुर लीलाएं चल रही थी गोवर्धन के नीचे। कोई उनको कोई दुख, कोई उनको कोई टेंशन या कोई उनको एंजाइटी नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा, मतलब जस्ट इमेजिन 24/7 कुछ करना नहीं है, सिर्फ भगवान को देखना है। और आपको भगवान देख रहे हैं, भगवान आपको देख रहे हैं। तो यही सब मधुर लीलाएं चल रही थी, यही सब अनोखी उनकी ऐसी एक्टिविटीज चल रही थी। अब 7 दिन हो गए, 7 दिन 7 रात। और इंद्र ने समझ लिया, यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि संवर्धक जो है वो बादल वापिस आए इंद्र के पास। और वापिस आके वो बोले हम तो कुछ नहीं कर सके। वो इनफैक्ट उनको भी समझ नहीं आया ये क्या हुआ, कैसे हुआ। तब इंद्र ने समझ गए, उनका पानी ही खत्म हो गया, संवर्धक बादलों का पानी ही खत्म हो गया। और इंद्र के पास वापिस गए। और इंद्र को तब समझ में आ गया कि ये तो बड़ी बड़ी मिस्टेक हो गई है ना। अब बारिश रुक गई। तो सबने बोला, सब भगवान कृष्ण ने सबको बोला बारिश रुक गई है, अब आप घर जा सकते हो। सब बोले नहीं नहीं नहीं, ये हमें घर नहीं जाना है। बट फिर उन्होंने बोला आप चलो, मैं आ रहा हूँ बोल के कृष्ण ने बोला। तो कोई कोई लोग बोलने लगे, हरे कृष्णा, तुम अकेले कैसे इस पर्वत को उठाओगे? हमने सबने लकड़ी से हो ये पकड़ रखा है। नहीं नहीं नहीं। कृष्णा ने बोला ओ ऐसी बात है। और कृष्ण ने थोड़ा ऐसा पर्वत का वजन बढ़ा दिया, पूरी लकड़ियां टूट गई। सबने ऐसा देखा, अरे ये तो गिरी गोवर्धन जी नीचे आ रहे हैं। और सब कृष्ण की बात मान के घर चले गए। और जैसे ही सब वापस गए, कृष्ण ने अपना गोवर्धन ऐसे नीचे रख दिया और वापस आ गए। तो सब ऐसे आश्चर्यचकित हुए, कैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को उठाया, कैसे वापस रखा। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये कैसे हो गए। और सब इतने प्रसन्न हो गए कृष्ण से, माता यशोदा इतनी प्रसन्न हो गई। अरे मेरा लाल, वो आरती उतारने लगे। और जो सब जो गोपियां जो वात्सल्य भाव में बोले, अरे तुमने इस हाथ से उठाया था ना, लाओ इसे मसाज करते, ये सब दुख रहा होगा, 7 दिन हो गए तुमने ऐसे ही पकड़ने लगा। और फिर सब उनको थोड़ा ऐसा खिलाने लगे, एकदम प्यार करने लगे कि चलो ये अब तो अब हमारा कृष्णा वापिस आ गया है। अब इंद्र आए और उनको पता था, अगर अगर ऐसा होता है ना जब छोटे बच्चे ने कुछ नॉटी किया है, कुछ गुस्सा दिलाने वाला किया है, तो वो मम्मी को आगे कर, पापा के सामने नहीं जाते हो, मम्मी को आगे करते हैं। कोई तो चाहिए ना बैरियर, कोई तो शील्ड चाहिए ना, अदरवाइज पूरा क्रोधाग्नि हम पे आएगी। तो इंद्र को भी पता था कि श्वेत द्वीप पे हम गए थे भगवान को प्रार्थना करने के लिए कि ये कंस जो है ये सब इनके अत्याचार से हमें मुक्त करो। और भगवान आए, फिर भी मैं भूल के मैंने ये ऐसा किया। तो उनको समझ गया कि मैं सीधा जाके भगवान का गुस्सा फेस नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक बहुत अपना चतुराई यूज किया, और जो सुरभि गाय है ना, उसको लेके गए। तो सुरभि गाय पहले गई, भगवान तो है ही गोपाल, भगवान तो है ही, उनको गाय प्रिय है। तो सुरभि गाय ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया और भगवान थोड़े पैसिफाई हो गए। उसके बाद आ, विनम्र भाव से इंद्र ने भगवान से क्षमा याचना की। और यहाँ पे कृष्ण ने जो उन्होंने जो जो भी क्षमा याचना की, तो उन्होंने भगवान ने उसे स्वीकार किया। और कृष्ण ने बोला कि आप कृष्ण, मेरी सेवा में मुझे कोई अहंकार नहीं चाहिए। तो ये आपका अहंकार दूर करने के लिए ही, आपको एक सबक सिखाने के लिए ही आपकी पूजा रोक दी गई है। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है कि इतना सब होने के बाद भी ऐसा नहीं था कि भगवान ने उनको उनको इंग्लिश इंग्लिश में थोड़ा मैं बोलती हूँ बिकॉज ये थोड़े पावरफुल वर्ड्स है। कृष्णा डिसअप्रूव द प्राइड ऑफ इंद्रा बट ही डिड नॉट डिसओन हिम। मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि उन्होंने कृष्ण के अहंकार को
एनकरेज नहीं किया, उन्होंने बोला अहंकार नहीं चाहिए, बट उन्होंने ये नहीं बोला ठीक है इंद्र आपने गलती की, अब आपको आपका आपका आप देवराज नहीं हो, अब आप स्वर्ग के राजा नहीं हो। नहीं, उन्होंने उनको सबक सिखाया और बोला अब आपकी सेवा, आप देवराज ही हो, आप इंद्र ही हो, आप अपनी सेवा चालू रखो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अ, भूल करता है, इतनी बड़ी भूल, अब देखो ये तो भूल है ना, जो दानव नहीं करते वो देवता ने किया, वो भी देवराज इंद्र ने, ये तो बहुत बड़ी भूल है ना। तो वो इतनी बड़ी मिस्टेक के बाद भी भगवान ने उनको सबक सिखाया, ये नहीं कि उनसे गुस्सा हो गए या मुंह फुला लिया या उनकी सेवा ले ली, ऐसा नहीं किया। तो ये हमें समझना चाहिए कि कुछ भी हमारे कर्म है, कुछ भी हमारा विपरीत विनाशकाले विपरीत बुद्धि, कुछ दिमाग फिर गया, कभी कुछ किसी हमने या हमने हम जानते हैं किसी ने या हमारे अंडर बच्चे हैं इन्होंने कुछ गलत किया, तो कभी ऐसा ऐसा कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है कि उसे माफ नहीं किया जा सकता है। उनको उसको एनकरेज करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए और उसको सबक सिखाना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ पे यही किया है और ये दिखाते हैं कि ये भगवान का लविंग नेचर, ये भगवान का स्नेह है अपने। इंद्र जैसे भी है, इंद्र तो है तो एक एक भक्त ही, वो सकाम भक्त कहते हैं इंद्र को। तो अपने भक्त के प्रति भगवान उनकी गलतियां भी माफ करते हैं, उनकी गलतियों को सुधारते हैं और उनको सही बुद्धि देते हैं कि आप अपनी सेवा कैसे करो। तो ये है समझने वाली बात। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिसके चलते भगवान ने इंद्र को माफ किया। भगवान ये इंद्र के चलते पूरे व्रजवासी 7 दिन भगवान के सामीप्य रहे, है ना। नॉर्मली क्या होता है, सब अपने अपने घर में चले जाते हैं, सब दिन में थोड़ा टाइम इसके साथ स्पेंड किया, फ्रेंड्स के साथ भगवान ने खेला, गायों के साथ रहे, फिर गोपियों के साथ रहे, ऐसा ऐसा, बट यहाँ पे सबके साथ 7 दिन 7 रात सब एक साथ थे। तो इंद्र के चलते पूरे व्रजवासी इकट्ठा हो गए। तो ये भी एक रीजन था जिसके चलते उन्होंने माफ किया भग इंद्र को। और एक चीज यहाँ पे नोट करनी चाहिए, इंद्र ने भगवान से क्षमा याचना तो की, बट उन्होंने डर के चलते किया। उन्होंने फुल गलती मान के फुल रेक्टिफिकेशन ऐसा नहीं था उनका। वो जो गलती था वो फुल मतलब, हाउ डू आई एक्सप्लेन, उन्होंने डर के चलते कि अगर मैं भगवान से क्षमा नहीं मांगूंगा तो भगवान मेरे से नाराज होकर मुझे कुछ सजा सजा देंगे। इस भाव से उन्होंने, ना ही कि रिपेंटेंस, ना ही कि अपना गलती मान के फुल फुल सरेंडर करके नहीं मैंने बहुत बड़ी भूल की, इस भाव से नहीं किया था। और इसके चलते हम देख सकते हैं कि जब पारिजात का जो पारिजात का लीला हुआ सत्यभामा के साथ, उसमें इंद्र ने फिर भगवान के साथ युद्ध किया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो सजा या पनिशमेंट के डर से हमें माफी नहीं मांगनी चाहिए। जेन्युइनली फीलिंग रिमोर्स फॉर अवर एक्शन, हमारे कार्य से जो हानि पहुंची है सामने वाले को, भगवान को, जो उस प्रकार से जो हमने उसको जेन्युइनली रिमोर्स प्रेजेंट करते हैं, तो उस दैट प्योरिफाइज अवर हार्ट, उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। बट अगर उसको ऐसे एज अ फॉर्मेलिटी, अरे वांछाकल्पतरु बोल दिया, या सिर्फ इसको हम ऐसे कि नहीं ये करना चाहिए उस हिसाब से, या कुछ हमारी सेवा चली जाए इसलिए ऐसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। अगर हम हम्बल ट्रूली होना चाहते हैं तो जेन्युइनली एंड ऑनेस्टली वी शुड रिपेंट फॉर अवर मिस्टेक, तभी जाके हमारा हार्ट ट्रांसफॉर्म होगा। अब इंद्र ने जो इसके बाद क्या किया, इंद्र ने भगवान से माफी क्षमा याचना मांगी और उन्होंने पूरे जो पूरी जो हेवनली जो सेलेस्टियल गंगा है उससे भगवान का अभिषेक किया। और बहुत ही ऐसा स्वर्ग का जो बहुत सारे पैराफर्नेलिया जो आरती के इसके उसके बहुत ऐसे अद्भुत ऐसी सामग्री थी जिससे उनकी भगवान की पूजा की, और ये सब किया और भगवान प्रसन्न हुए। और वहां पे एक सुंदर कुंड बना जिसका नाम है गोविंद कुंड, जो आज भी हम वृंदावन में देख सकते हैं। तो ये कुंड बना। अब क्या हुआ, सबने आके देखा, अरे
यहाँ पे तो इतना सुंदर कुंड बना है, ये कैसे बना? तो कृष्ण ने तो कुछ और वो पूरा सामान पड़ा था आरती का, ये पूरा धूप कपूर, बहुत अद्भुत स्मेल आ रही थी। सबने देखा, अरे यहाँ पे क्या हुआ है? तो कृष्णा के जो पूरे फ्रेंड्स थे मधुमंगल, वो समझ गए यहाँ पे कुछ तो आरती का है। तो उन लोगों ने भी फिर आरती किया, वही सब जो सामग्री पड़ा था उससे पूरा भगवान का आरती किया, पूजा किया, अभिषेक किया, सब अच्छे से उनकी पूजा की। अब इतने में नंद महाराज वो सब आए। अरे यहाँ पे ये हुआ क्या, ये सब आया कहाँ से? तो एक छोटा बालक था, उसने सब देखा था। उसने बोला, यहाँ पे ना पहले एक पूरा सफेद सफेद गाय आई और उसने पूरा भगवान को, ये कृष्ण को दूध से नहलाया। उसके बाद एक कोई तो राजा था, उसने ऐसा बड़ा मुकुट पहना था और उसके पूरे शरीर पे आंख थी। वो एक हाथी पे बैठ के आया था और उसने ये सब पूजा की। तो वो ऐसे, बिकॉज़ वृंदावन वासी जो है वो भगवान कृष्ण को ही जानते हैं और किसी को कुछ नहीं जानते। तो वो एकदम ऐसे बाल ऐसे इनोसेंट के साथ ऐसे बताने लगा, उन्होंने ऐसी पूजा की। और उसके बाद ये सब मधुमंगल और इन सब ने पूजा की। और नंद महाराज एकदम अद्भुत भाव से पूरा सामग्री देखने लगे और उन्होंने भी अभिषेक और पूजा की। तो इस प्रकार से भगवान की लीला में सबने आनंद लिया, सबने सीखा। इंद्र ने अपनी मिस्टेक सीखी, गोविंद कुंड बोल के एक अद्भुत कुंड आ गया। तो भगवान की जो लीलाएँ होती है वो एक तो स्नेह बढ़ाती है। भगवान का हम सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है, भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, भगवान के भक्तों ने कितना आनंद किया। हमें आनंद होता है भगवान की लीला सुन के, एट द सेम टाइम हम सीखते भी हैं कि अरे भगवान, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये है आज की गोवर्धन पूजा की पूरी कथा। इसे हम कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? तो मंदिर में जा सकते हैं, थोड़ा भोग लेके जा सकते हैं, वहाँ पे पूरा ऐसा गिरिराज जी बनाते हैं। तो वो उसके गिरिराज जी बनाया, उस पे हम भोग लेके जा सकते हैं, उसकी उनकी परिक्रमा कर सकते हैं, प्रेयर्स कर सकते हैं। और अगर हम टेम्पल नहीं जा सकते, घर में थोड़ा छोटे गिरिराज जी बना सकते हैं। कोई-कोई डिवोटीज़ राइस से बनाते हैं, कोई-कोई डिवोटीज़ हलवे से बनाते हैं, कोई डिवोटीज़ बर्फी से बनाते हैं। और बहुत सारा आप जो भी आप घर में कर सकते हैं, वो उससे आप ऐसे छोटा-सा गोवर्धन जी बना के उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। तो गिरिराज जी खुश हो जाएँगे, भगवान खुश हो जाएँगे। इस प्रकार से हम गोवर्धन लीला का सेलिब्रेशन कर सकते हैं। तो किसी के कोई प्रश्न, कोई टीका, टिप्पणी?